बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर अगर तशरीफ रखें, सिर्फ 3-4 मिनट से ज्यादा आपके नहीं लूंगा। इंशाल्लाह आपने इतना सब्र किया है, इतना पेशेंटली आपने हमारे लीडर्स को जो पूरे मुल्क से आए हुए हैं उनको सुना। आखिरी में 3-4 मिनट आप तशरीफ रखें और रेजोल्यूशन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको खाने की दावत के लिए बुलाएंगे। तो सबसे पहले जनाब हामिद खान साहब, अली अहमद कुर्द साहब, जनाब राहिब खान बलीदी साहब, हमारे लीडर्स, ख़ास तौर पर मेरे जो कोयटा से हमारे लीडर हैं, बड़ी मुश्किल हालात से यहाँ पर आज हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। और उसके अलावा जो सिंध से हमारे भाई आए हैं, आमिर वड़ाई साहब सदर कराची बार, रहमान कुराई साहब सेक्रेटरी कराची बार, हारून मुगल साहब साबिक सेक्रेटरी हैदराबाद, और अशरफ समोर साहब मेंबर सिंध बार कौंसिल, जनाब एडी लगारी साहब साबिक सदर हैदराबाद, वाजिद गिलानी साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और रियासत आज़ाद साहब साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसके अलावा हमारे सुदूर लाहौर हाई कोर्ट बार और हमारे मेंबरान पाकिस्तान बार, जनाब शफकत चौहान साहब, इश्तियाक चौधरी साहब, राना ज़िया साहब, मकसूद बुटर साहब, असद मंजूर भट्ट साहब, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर साहब, और हमारी मेंबर एग्जेक्टिव जनाब मैडम नजमा रशीद साहिबा, और जितने हमारे मेंबरान बार पूरे पाकिस्तान से हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदूर उनकी कैबिनेट्स आए हैं, हम आपको खराजे तहसीन पेश करते हैं कि अहम तरीन इशूज पर आज आपने यहाँ आकर हमें ऑनर बख्शी और इस कन्वेंशन को इंतहाई कामयाब फरमाया। मैं बहुत से हमारे लीडरशिप ने सारी बातों का बहुत डिटेल से उन्होंने इजहार किया। मैं आखिर में बहुत ही आसान अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करूंगा कि ये हमारे जितने इश्यूज हैं, लॉ और हमारे आइन की इन्फोर्समेंट के जो इशू है, और हमारी जो 26वीं आइनी तरमीम है, और उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक जो हालिया जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, इसके अलावा कॉरपोरेट फार्मिंग और सिंध में 6 नई नहरें का जो प्रोजेक्ट है, और जिस तरह बलोचिस्तान में शहरी हकूक को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सल्ब कर लिया गया है, जिस तरह केपी में हमारे 3/4 मुंतखब हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है, जिस तरह आज सिंध में, पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को मावराए अदालत उनको अगवा कर लिया जाता है और उनको मिसिंग कैटेगरी में ला दिया जाता है, उनके वेयर अबाउट्स का किसी को कोई मालूम नहीं। इन सब इशूज का खुरा एक ही तरफ जाता है, और वो है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और जिसने आज तक 76-77 सालों में हमारा मुल्क चलाया है, मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं हमारी इस कौम के मोहसिन जनाब इमरान खान नियाजी साहब को, जिन्होंने आज हमें यह शऊर दिया और आज आपका स्याह चेहरा हमारे सामने आया। आपने जिस तरह देखा कि ये कौम जाग गई है, इस कौम को शऊर आ गया है, सबसे पहले आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए एक मुंतखब हुकूमत को चलता किया। उसके बाद आपने आइन के साथ मुकम्मल बगावत करते हुए जो 90 दिन में इलेक्शंस होने थे, 2 साल तक उनको लटकाया और अपने पपेट्स के जरिए पूरे निजाम पर कब्जा किया। उसके बाद आपने एक पार्टी को मुकम्मल तौर पर एक इलेक्शन के लिए जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाना चाहिए था, उसको छीन लिया। इसके बावजूद 80% पाकिस्तान के अवाम ने उनको मैंडेट दिया, आपने उस मैंडेट पर डाका मारा। आपने इस पार्लियामेंट पर अपने
फॉर्म 47 के अपने पपेट्स को वहां पर बिठाया और अवाम के हकीकी नुमाइंदों को पार्लियामेंट से दूर रखा। और उसके बाद आपने पाकिस्तान की तारीख के दो सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर्स को, एक को आपने सदर बनाया, एक को आपने वजीर आजम बनाया। और आज हम समझते हैं, हमें यह बात समझ में आती है कि क्यों आपने ऐसा किया। क्योंकि आपने 26वीं आईनी तरमीम पास करवानी थी, क्योंकि आपने हमारा निजामे अदल, क्योंकि आपने 26वीं आईनी तरमीम पास करवानी थी। आपने सारी कोर्ट्स को, पूरे निजाम को, हमारे सारे इदारों की पैकिंग करनी थी और उसका आज हमें शाखसाना नजर आ रहा है। आज ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक जो फैसला आया है, ये उस नाजायज तरमीम के बटन से पैदा होने वाला पहला बड़ा फैसला है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता ना रोका गया, इसको अनड्यू ना करवाया गया, तो आप मुस्तकबिल करीब में इस तरह के बहुत सारे और फैसले देखेंगे। आज मैं इस कन्वेंशन पे, इस मौके पे, इस फोरम से जनाब फील्ड मार्शल साहब को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी यह गलतफहमी है कि आप ये जो भारत ने हम पे हमला किया, उसके बाद आपकी जो एक ग्राफ ऊपर चला गया है, आप बहुत मकबूल हो गए। नहीं, हरगिज़ नहीं। आप ये देखें, यहां पूरे मुल्क से नुमाइंदगी आई है। आप जरा देखें, आप उन अपने पपेट्स और अपने उन हवारियों के नसार में हैं, उन अपने लिफाफी सहाफियों के नसार में हैं, जो आपको इस तरह के खबीस किस्म के वो आपको बताते हैं कि आप बड़े मकबूल हो गए हैं। और जिस तरह आपने फील्ड मार्शल का अपना कैबिनेट से मंजूर करवाया, वो भी हमें पता है। और जिस तरह जिस तरह आपने कैबिनेट से अपने आप को फील्ड मार्शल का खिताब दिलवाया, हम जानते हैं, हमें आपका जो आगे प्लान है उसका भी पता है। इसी कैबिनेट से और इसी अपने जो हवारी हैं, जो अपने सदर और वज़ीर आज़म हैं, और उनकी कैबिनेट से आपने अभी जो आने वाले बजट में आपने अपना बजट बहुत ज्यादा बढ़ाना है। हम बिल्कुल इससे आगाह हैं, लेकिन मैं फील्ड मार्शल साहब आपको यह बता देना चाहता हूं कि जिस तरह आपने अपने आप को और अपने चंद एक हवारियों को रियासत समझ लिया है, यह आपकी खाम ख्याली है। रियासत हम है, रियासत पाकिस्तान के अवाम है। और जिस तरह आप अपने तलवे चाटने वालों को, अपने बूट पालसियों को आप मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट देते हैं, और जो आपको आईना दिखाता है उसको आप गद्दार डिक्लेयर कराते हैं। अब इस तरह नहीं होगा। अब यह कौम जाग चुकी है। और मैं आपको अब भी कहता हूं कि आप होश के नाखन लें, आप अवाम को देखें। आपने जिस तरह जुल्म और जबर का माहौल पिछले 3 साल में यहां पर पैदा कर रखा है, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी अवाम उस तरह नहीं निकलती, लेकिन जब भी इस अवाम को मौका मिलेगा, वो बैलेट के जरिए आपके खिलाफ फैसला करेंगे। और मैं जनाब मुगल साहब, आपने पॉइंट आउट किया, हम बड़ा भाई होने की हैसियत से हमें अपने मसाइल भी पता है, हमें अपने छोटे भाइयों के मसाइलों का भी बखूबी इल्म है, हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास है। इंशाअल्लाह हम पूरी तरह आगाह हैं।
हम इंशाल्लाह जो भी हमारी लीडरशिप हमें एक राह दिखाएगी, हम भरपूर तहरीक चलाएंगे। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि ये सारे इश्यूज जब तक हमारी फेवर में नहीं होते, जब तक हमारे ये मसले रहते हैं, ये तहरीक बिल्कुल नहीं रुकेगी और इंशाल्लाह हर दिन इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह हमेशा की तरह जब भी इस मुल्क में मुश्किल वक्त आया, इस काले कोट ने इस कौम को लीड किया। आज भी हमारी कौम इस काले कोट की तरफ देख रही है और हमें अपने जिम्मेदारियों का एहसास है। ये जो मेरी लीडरशिप पूरे मुल्क से यहां पर मौजूद है, ये उस जिम्मेदारी के एहसास की गवाही देती है। और मेरी कौम बिल्कुल मायूस ना हो, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस काबिज तबके से आपको छुटकारा देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जरूर कामयाब फरमाएगा। इंशाल्लाह हमारी नीयत सही है और हम हक और सच पर हैं और हम हुसैन के दावादार हैं, हुसैन के पैरोकार हैं और हम किसी भी यजीद की इंशाल्लाह बैत नहीं करेंगे। और आखिर में मैं आज हमारे लीडरशिप ने इस पूरे कन्वेंशन का जो इलामिया जारी किया है, मुख्तसरन आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले नंबर पर 10 रुकनी ये है, मुख्तसरन बयान करता हूं। हम पाकिस्तान के वकला मुत्तफ़िक़ा तौर पर समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम आइन की बुनियादी साख और इसकी नुमाया खसूसियात के खिलाफ है और इसके लिए ये कलदम और गैर मुअस्सर करार दी जानी चाहिए। हम मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस तरमीम के खिलाफ दायर मुकदमात, जिन्हें 27 जनवरी 2025 को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर किया गया, फौरी तौर पर इन जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं, जो इस तरमीम की मंजूरी के वक्त मतलब उससे पहले जो मौजूद थे। हम अपनी जिद्दोजहद और तहरीक को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक इसको अनडू नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पर हम सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के इन फैसलों की सख्ती से मुजम्मत करते हैं और शदीद हम मुखालफत करते हैं, जिन्होंने आम शहरियों और वकला के फौजी अदालतों में ट्रायल को जायज करार दिया। यह फैसला आईन पाकिस्तान और आलमी आईनी रुझानात के मुनाफी है, जो इस असूल को तस्लीम करते हैं कि आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान भर के वकला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले और 2 इख्तलाफी जज साहबान के राय के साथ खड़े हैं, जिन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि आम शहरियों को फौजी अदालतों में नहीं लाया जा सकता। यह फैसला इस बात का सबूत है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अदलिया को कमजोर, ताबे और मफाद परस्त बना दिया गया है। तीसरे नंबर पर हम भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंतास माहदे की मुअत्तली की सख्त मजम्मत करते हैं, जो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और भारत की जानिब से अपने बैनुल-अक़वामी फ़राइज़ से इनहराफ है। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत मुकम्मल हक हासिल है कि वो मुनासिब कानूनी चाराजोई करे। हम पाकिस्तान के वकला सिंतास माहदा 1960 के तहत पाकिस्तान के पानी की जायज़ हक का मुकम्मल दिफा करेंगे। हम मजीद भारत की तरफ से ये जो 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात बिला इश्तियाल हमले और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर जो हमला किया गया था, उसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हमारी फोर्सेस खास तौर पर पाक फजाइया की बरवक्त कार्रवाई को हम अप्रिशिएट करते हैं। हम सिंध के वकला और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं, खास तौर पर इन नहरी मंसूबों के खिलाफ जिनका मकसद सूबा सिंध को इसके जायज पानी से महरूम करना है। हम इन दलाइल को मुस्तरद करते हैं जो इंडस के पानी को चुलिस्तान के लिए नहरें निकालने या कारपोरेट फार्मिंग के मंसूबों के जवाज के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। हम मौजूदा सूरत हाल में के पेश नजर मुल्क भर से तमाम सियासी कारकुनों को बिलखसूस जनाब इमरान खान न्याजी, डॉक्टर मारंग बलोच, अली वजीर वगैरह को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा करते हैं, जिन्हें महज सियासी इख्तलाफात की बिना पर जेली मुकदमात में कैद रखा गया है। तमाम मसाइल का हल गुफ्तो शनीद के जरिए हल किया जाए और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। तमाम इकदाम जो भी मावराए दाइन हो, इससे इज्तनाब करेंगे किया जाए और अपने ही शहरियों पर ताकत का इस्तेमाल कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। मुल्क भर से तमाम सियासी कारकुनों को जिन्हें मावराए अदालत
और मावराए आइन और कानून मिसिंग किया गया है। हम फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि उनको मंजर आम पर लाया जाए। और ये प्रैक्टिस आजकल खास तौर पर हमारे सिंध के सूबे में, बलूचिस्तान केपी में तो पहले ही थी, अब सिंध और पंजाब में भी इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फिलफौल इन सब मिसिंग पर्संस को सामने लाया जाए। बिल्कुल, शहीद का लाशा देखे, मारंग बलोच, आप उसका भी नाम नहीं सुन सकते। उसका सिर्फ ये कसूर है कि जो हमारे प्यारे, जिनको आपने कत्ल कर दिया है, जिनको आपने शहीद कर दिया है, आप उनकी लाशें भी नहीं देते। आप किस तरह ये निजाम चलाना चाह रहे हैं? हमें आपकी अकल पर जो है वो रहम आता है। इसके साथ हम, जिस तरह खान साहब ने पॉइंट आउट किया, हम लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट में तरमीम के लिए मेंबर और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नाइक की तरफ से पेश करदा करारदाद, जिसमें बार काउंसिल के इलेक्शन के उम्मीदवारों की स्टैंडिंग 15 से बढ़ाकर 20 करने की तजवीज़ दी गई है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये मुजव्वज़ा जो तरमीम है, इसके तहत नौजवान वकला और कायदीन को बार काउंसिल के इलेक्शन से दूर रखने की ये एक मजमूम कोशिश है। हम इसकी इंशाल्लाह, इसके खिलाफ भी भरपूर हम इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। इसके अलावा हम मुतालबा करते हैं कि पूरे मुल्क में बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस बशमूल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हो और किसी जगह भी मैनुअल सिस्टम्स के तहत इलेक्शंस ना हो। और हम 9वें नंबर पर हमारा यह मुतालबा है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम पीका एक्ट में की जाने वाली हालिया तरमीम की हम मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती मंजूर कराई है, जो आज़ादी राय, इजहार राय और मीडिया की आज़ादी जैसे बुनियादी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। हम पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के साथ खड़े हैं जो इजहार राय की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम इनके साथ इस जायज़ मकसद में इनसे मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। और आखिर में ईवान ने यह मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि हम इन मज़कूरा बाला मकासद के हसूल तक पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी वकला कन्वेंशंस मुनक्किद करेंगे, अपनी इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और जब तक हमारे मकासद पूरे नहीं होते इंशाल्लाह हमारी ये जद्दोजहद जारी रखेगी। और इसके साथ साथ मैं इस फोरम से यह भी ऐलान करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह जिस तरह हमारे लाहौर बार के सदर मुबश्शिर रहमान ने कहा कि इंशाल्लाह हम डिवीजनल लेवल पर हम इंशाल्लाह अब ये कन्वेंशंस करवाएंगे, तो डिवीजनल लेवल पर इंशाल्लाह अगला हमारा कन्वेंशन गुजरांवाला में होगा और मरकजी लेवल पर हम इंशाल्लाह अगला जो कन्वेंशन है वो इंशाल्लाह ईद उल अजहा के बाद मिड ऑफ जून या उससे थोड़ा अर्सा बाद इंशाल्लाह एबटाबाद में होगा। तो मैं एक दफ़ा फिर अपनी लीडरशिप और तमाम मेंबरान बार का बहुत मशकूर हूँ। आपने यहाँ आकर अपने एक जिम्मेदार होने का जो है वो सबूत दिया है और इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपसे ऐसी ही जो तावन का हम उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह आपकी ये नुमाइंदगी आपकी आवाज़ है और जो आपके इंशाल्लाह मसाइल और आपके इश्यूज़ हैं उसके लिए जिद्दोजहद करती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया।